नमस्कार पाठ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। आशा है, विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से और अच्छे से कर रहे होंगे और आप अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अच्छे हैं। और हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। और आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए सामवेद के बारे में। कल हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में जाना। ऋग्वेद के बारे में हम लोग जाना कि कितने सूक्त हैं। सामवेद जाना कि कितने सूक्त हैं, कितनी मंत्र हैं, किसने इसको इसके गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख कितने मंडल में है, ऋग्वेद के किस मंडल में है, कितने मंत्र ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं, उन मंत्रों की संख्या क्या है, कौन सी नदियां जो थी ऋग्वेद में पवित्र थी, प्रसिद्ध थी, ये भी हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा ऋग्वेद के बारे में। आप लोग अगर नहीं देखे हो उस वीडियो को तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, खोजने की जरूरत नहीं है, उसमें से आप देखिए, फिर उसके बाद आइए और बताइए कि वीडियो और जो हमारा कंटेंट है कैसा है। ठीक है, सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद सामवेद की जो विशेषता है, सामवेद की विशेषता यही है कि साम का अर्थ होता है। साम का क्या अर्थ होता है? साम का अर्थ होता है, साम का अर्थ है गायन। गायन, साम का अर्थ क्या होता है? गायन। ठीक है, यहीं पे आप लिखिएगा भारतीय भारतीय संगीत, भारतीय संगीत भारतीय संगीत का प्राचीन वेद है। भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीन वेद है, ये वेद है। ठीक है, तो भारतीय संगीत शास्त्र का क्या है? ये प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है जिसमें संगीत का जो देखोगे क्या हुआ, आविष्कार हुआ था। किसमें? सामवेद में। इसमें ही संगीत के माध्यम से देवताओं को क्या किया जाता था? खुश किया जाता था। वर्षा आप देखोगे तो संगीत करके लोग वर्षा करा देते थे, संगीत करके लोग ईश्वर को बुला लेते थे। इसमें सामवेद में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या बनेगा वो आप देखोगे तो क्या कहता है, इसके गायन करने वाले जो पुरोहित होते थे ना, इस वेद के गायन करने वाले, इस वेद का गायन करने वाले, इस वेद का जो गायन करने वाला पुरोहित होता था, जो पुरोहित होता था उसे, पुरोहित जो होता था ना, पुरोहित पुरोहित उसे उद्गार्थ कहा जाता था। उद्गार्थ, उद्गार्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गार्थ कहा जाता था। तो इसकी जो पुरोहित जो गायन करते थे, सामवेद के जो गायन करता था इस वेद का, उसके जो पुरोहित होते थे उनको उद्गार कहा जाता था। ऋग्वेद के जो ऋग्वेद का जो पुरोहित गायन करता था उसे क्या कहते थे? होत्री कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। ठीक है, यहीं पे इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इससे ये बन जाएगा, ये क्या कहता है कि ये पद विधा में लिखा गया है। ये वेद भी क्या है? पद विधा में लिखा गया है। पद्य विधा में लिखा गया है, में लिखा गया है। ये भी वेद क्या है? जो पद विधा में, ये भी क्या है? लिखा गया है। और फिर उसके बाद अगला देखा जाए तो संगीत के जो आपके सातों सुरों का उल्लेख इसी में दिया गया है। तो यहीं पे आप लिखिएगा संगीत, संगीत के सातों सुरों का उल्लेख, संगीत के सातों सुरों का उल्लेख इसी वेद में, इसी वेद में, इसी वेद में है। जैसे सा, रे, गा, मो, मा, पा, धो, नी, सा। सा रे गा मा पा धो नी, सा नहीं होगा, पा धो नी, 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 नी,
सा रे गा मा पा ध नी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 पा ध नी। तो सातों सुरों का आपको देख रहे हो यहाँ पे क्या मिल रहा है, उल्लेख मिल रहा है किसका, तो संगीत के। ये भी आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके अधिकतर मंत्रों का उल्लेख जो है, इसमें जितने भी मंत्रों का उल्लेख है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें अधिकतर मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद से लिया गया है। तो कितने मंत्रों का उल्लेख लिया गया है ये भी मुझे बता दीजिए। तो ठीक है, आप ये भी लिख लो यहाँ पे कि इसमें कितने मंत्र हैं। सामवेद में 1575 मंत्र हैं। तो मंत्र 75, जो सामवेद में 1575 मंत्रों का उल्लेख है। यही पे इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि 99 मंत्रों को छोड़कर 99 मंत्रों को छोड़कर सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो 99 मंत्रों को छोड़ करके सभी मंत्र कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद आप ये देखिएगा, फिर उसके बाद ये आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, इसमें इंक खत्म हो गया, इंक डालना पड़ेगा, तो 2 मिनट उसमें भी लग जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तरह आपका ये टॉपिक खत्म कर दे। तो क्या है, ये संबंधित है किससे संबंधित है, ये संगीत से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे कि भूकंप का साक्ष्य यही देखने को मिलता है। लिखित साक्ष्य भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए आगे कि यहाँ पे अकाल का भी लिखित साक्ष्य यहीं से मिलता है। अकाल का लिखित साक्ष्य सामवेद से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है आपको देखने को, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, यहाँ पे भूकंप आया हुआ था। ये सारी चीजें कहां से मिली, सामवेद से आपको लिखित साक्ष्य मिली हुई है, सामवेद में आपको ये देखने को मिला हुआ है, ठीक है। फिर ठीक है, इसका उपवेद क्या है, उपवेद क्या है, गंधर्व, ठीक है। गंधर्व है, ठीक है। भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीन वेद है। भारतीय संगीत की जननी भी इसे कहा जाता है। भारतीय संगीत की जननी भी है ये, भारतीय संगीत की जननी है ये इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा।
ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि सामवेद का उपवेद क्या है। सामवेद का उपवेद गंधर्व है, संगीत भी है, संगीत है, गंधर्व या संगीत है। गंधर्व इसे भी कहते हैं, संगीत भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आप इतना क्या करो, आप तब तक के लिए जल्दी से आप इतना नोट करो, इतना नोट करो। फिर उसके बाद हम लोग अगले वेद की तरफ चलते हैं। अगला वेद आपका कौन है? ठीक है, तब तक के लिए मैं इंक डाल लेता हूं। ठीक है, थैंक यू पार्थ, इतना टाइम आपको देने के लिए। 2 मिनट आपका मैंने लिया, उसके लिए सॉरी। और हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं इसको इरेज करता हूं, तब तक के लिए आप इसको क्या करिए, नोट करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला वेद आपको आपके सामने रहेगा कौन? यजुर्वेद। ठीक है, देखिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अब जो यूट्यूब पे जो शुरू शुरू में जब जो पढ़ाई शुरू हुई थी यूट्यूब पे पहले, वो पढ़ाई अब नहीं रहा है। अब टीचर किसी संस्था में पढ़ाना नहीं चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि उसका खुद का हो और मैं उसका मालिक बना बैठूं। वो किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ रहा है और वहां पे वो अपना फेस वैल्यू बना ले रहा है। फिर उसके बाद जब उसका फेस वैल्यू बन जा रहा है, उसका हैबिट बन जा रहा है, उसका कम्युनिकेशन बन जा रहा है, वो जब आगे बढ़ जा रहा है, जब वो पूरा कॉन्फिडेंस हो जा रहा है, तो वो बस इतना चाह रहा है कि अब वो क्या करे, अपना खुद का खोले। तो फिर उसके बाद वो एक दिन लेफ्ट होता है और फिर उसके बाद एक वीडियो बनाता है, वाई आई लेफ्ट, मैं क्यों बाहर हुआ, क्यों गया। फिर उसके बाद वो अपना वीडियो बना रहा है। फिर उसके बाद दूसरे दिन आप देख रहे हो अपने एक नए जो जो आपका देखोगे तो स्टूडियो का क्या कर रहा है, जो है उद्घाटन कर दे रहा है। एक नया आपको लोगो, नया जो आपको बैनर सब बना होना के नया अपना खोल दे रहा है। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, आराम से अपना मालिक बन जा रहा है। इस समय आप जितना भी प्लेटफॉर्म देख रहे हो वो सभी क्या हो गए हैं, पैसे। बस आपको पैसा चाहिए, करोड़ों रुपए बस आपको कमाना है बस। और वो जिस संस्था में था, उस संस्था की वो इतना भर भर के बेइज्जती करता है। आप देखो कि वो 10 साल, 12 साल, 15 साल उस संस्था में रहा, तब तक उसको लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका एक ही मोटिव है, वो चाहता है मालिक बन के रहना। वो करोड़ों का चाहता है, अब लाखों नहीं कमाना चाहता, वो करोड़ों चाहता है कमाना। और आप जैसे जनता को वो समझता है चुतिया। इनके दिमाग में हम कैसे भी डूब जाएंगे। बस आप कहते हो कि मुझे क्या है, कंटेंट से मतलब है, नहीं। अब ये कंटेंट बस वही दे रहे हैं जो इनके लिए अच्छा है। आपके एग्जाम में जो चाहिए वो ये नहीं दे पा रहे हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा मिल रहा है, लेकिन हर क्रिएटर, हर जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाता दिख रहा है, वो आपको ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, बकवास बहुत हो गई, कि यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, चल जा भैया, अभी तो मैंने इंक डाला था भैया, चल नहीं रहा है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद की विशेषता क्या है? आइए हम लोग यहाँ पे यजुर्वेद की विशेषताओं के बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे अब चल रहा है, देख रहे हो, इसे यज्ञ का वेद कहते हैं। इसे यज्ञ का वेद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे यज्ञ का वेद कहा जाता है, यज्ञ का वेद कहा जाता है। ठीक है, यज्ञ का वेद, इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। पहला आपको देखने को मिल रहा है कौन सा? जैसे राजसूय यज्ञ, राजसूय राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ
आपको मिल रहा होगा देखने को। पहला इसमें आपको देखा जाता है जब राजा, राजसूय यज्ञ कब होता था? राजसूय यज्ञ कब होता था? जब राजा जब राजा जब राजा सिंहासन पर बैठता था, राजसूय यज्ञ तभी होता था जब राजा क्या करता था? सिंहासन पर बैठता था, वो राजसूय यज्ञ करवाता था कि देश देश से क्या राजा राजा आते थे और वो सब क्या करते थे? उस यज्ञ में शामिल होते थे। और राजा का क्या होता था? सिंहासन पर जब बैठता था तो राज्याभिषेक होता था, मुकुट पहनाया जाता था, वो अपने सिंहासन पर बैठ रहा है पहली बार, तो वो दिखाया जाता था और वो क्या करता था? राजसूय यज्ञ करवाता था उस टाइम। ठीक है। दूसरा आप देखोगे यहीं पे कि दूसरा क्या है? ये वाजपेय यज्ञ होता था, वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। दूसरा वाजपेय यज्ञ होता था। ये वाजपेय यज्ञ क्या होता है भाई? वाजपेय यज्ञ वही होता था कि राजा 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 अपने मनोरंजन और शौर्य को दिखाने के लिए करता था। राजा अपने मनोरंजन और शौर्य को क्या करता था? दिखाने के लिए। ठीक है, ये यज्ञ करता था। ठीक है। तीसरा यज्ञ जो होता था अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है, यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होता था। तीसरा यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ होता था कि ये राजा अपने क्षेत्र विस्तार के लिए, ठीक है, राजा अपने क्षेत्र विस्तार के लिए, क्षेत्र विस्तार के लिए करता था। अश्वमेध यज्ञ वो होता था, आप देखे होंगे रामायण में कि जब राम जब सब कुछ जीत लिए थे तो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब लग रहा है हमसे कोई, हमारा विश्व में भी कोई हमसे पंगा नहीं ले सकता। तो वो क्या करते थे? वो क्या किया? एक अश्वमेध यज्ञ करवाया और यज्ञ करवा के क्या किया? अपने राज्य का घोड़ा, अपने राज्य का नाम लिख करके घोड़े के जो है पीठ पर के लगा दिया और राजा और घोड़े को छोड़ दिया। घोड़ा कुछ जब उसके पीछे गुप्तचर भी छोड़ दिए, तो घोड़ा जहां तक जाएगा, इसको कोई अगर पकड़ लिया तो समझो कि इनका विस्तार वहीं तक है। अब उस जहां ये पकड़ा गया है, उस जगह को आपको क्या करना होगा? जाना होगा और उस जगह को आपको जीतना होगा। ये होता था अश्वमेध यज्ञ। तो ये होता है अश्वमेध यज्ञ। अगर पूरा वो जो घोड़ा रहेगा पूरा वो देश गांव घूम करके अगर आ गया, कोई उसको पकड़ा नहीं, तो आपको पता चल जाता था कि आप क्या हो? विश्व विजेता हो। ये है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। चौथा यज्ञ ये लोग करते थे, वो चौथे यज्ञ का नाम है अग्निप्योत यज्ञ। अग्निप्योत यज्ञ क्या है ये? अग्निपतोय है जी, अग्निपतोय यज्ञ है ये, अग्निपतोय यज्ञ है। ठीक है, अग्निपतोय यज्ञ इसको कहा जाता था। ठीक है। ये अग्निपतोय यज्ञ जो है ना, ये देवताओं को राजा प्रसन्न करने के लिए बलि देता था। ठीक है। क्या करता था ये? जानवरों की क्या करता था? ये बलि देता था। तो देवताओं को ये प्रसन्न करने के लिए ये क्या करता था? जानवरों की, यहाँ पे मैं जानवर लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी बलि देता था। ठीक है, लिए जानवरों की बलि देता था। कौन? राजा। तो ये यज्ञ होते थे कौन? यजुर्वेद में इतने प्रकार के यज्ञ होते थे जो
अलग अलग तरीके से किए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इसके पाठ करने वाले को, इसके पाठ करने वाले पुरोहित को, इसके पाठ करने वाले पुरोहित को अधवर्युष कहा जाता था। अधवर्यु कहा जाता था। ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये वेद जो है ना, ये वेद दो भागों में बटा हुआ है। ये वेद क्या है? ये वेद जो है दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है, दो भागों में। यजुर्वेद दो भागों में बटा है, यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है। शुक्ल, पहला शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। सॉरी, वेद। पहला शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा आपको मिलेगा कृष्ण यजुर्वेद। ये शुक्ल यजुर्वेद जो है ये पद विधा में लिखा गया है, पद विधा में लिखा गया है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य विधा में लिखा गया है। ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, इस यजुर्वेद को कहा जाता है ना कि ये वेद जो है ना, यह वेद पद और गद्य दोनों में लिखा गया है, एक बात कमेंट करिएगा कि आपको दिख रहा है ना, सही से दिख तो रहा है भैया। मेरी राइटिंग अब कुछ हद तक सुधर गई है, इतना ध्यान रखिएगा। मेहनत कर रहा हूँ भैया इस पे, अब डिजिटल रहता तो नहीं कर पाता, लेकिन इस पे कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आगे इसका उपवेद क्या है? उपवेद, इसका उपवेद इंपॉर्टेंट करिएगा इसको। तो उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद पूछ रहा है आपसे। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? इसका यजुर्वेद है धनुर्वेद है, धनुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? उपवेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है, ठीक है। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है, ठीक है। देखो, पहला उपवेद है, पहला जो वेद है, पहला वेद है ये, ठीक है, जिसमें कर्मकांडों का, इसमें कर्मकांडों की चर्चा, और इसमें कर्मकांडों की चर्चा हुई है, और हाथियों को पालतू बनाने का उल्लेख भी मिला था। इसमें कर्मकांडों की चर्चा भी देखने को उल्लेख का मिलता है, और इसमें हाथियों को पालतू बनाने का उल्लेख मिलता है। यही से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें कर्मकांड जो होते थे ना, वो भी देखने को मिला, और हाथियों को पालतू बनाने का भी साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? यजुर्वेद में देखने को आपको मिला हुआ है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग ये देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ये देखते हैं क्या होता, ठीक है।
दोनों विधा में ये यज्ञ ये जो है ये गद और पद दोनों में लिखा गया है। शुक्लवेद जो है यजुर्वेद हो गया, अरे कृष्ण यजुर्वेद हो गया, शुक्ल यजुर्वेद हो गया, ठीक है। अब इसकी कोई अब क्या हो गया, सब कुछ हो गया है। कुल यजुर्वेदों की संख्या कितनी है इसमें? कुल यजुर्वेदों की संख्या हो गई है 2। कुल यजुर्वेद कितने हैं? कुल यजुर्वेद जो है 2 हैं। आपको 2 मिले हुए हैं और दोनों को मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा आपको मिलेगा जो है कृष्ण यजुर्वेद, और ये इंपोर्टेंट करके लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा जाता है। इसके जो पाठ करने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको अध्वर्युष कहा जाता है। धनु जो है क्या कहा जाता है, इनके जो पाठ करने वाले को जो है अध्वर्युष, लिखा हूँ कि नहीं भैया? हाँ, अध्वर्युष कहा जाता है। इसके पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? अध्वर्युष कहते हैं। इसका वेद क्या है? धनुर्वेद है। यज्ञ जो है यज्ञ का वेद कहा जाता है इसको, इसमें क्योंकि यज्ञों का क्या है इसमें उल्लेख मिलता है, इसीलिए हमको इसको क्या कहा जाता है? यज्ञ का सूत्र इसी में देखने को मिलता है। यज्ञों का सूत्र जो देखना जाए तो यज्ञ का वेद है ये, यज्ञ का सूत्र आपको यहीं से देखने को मिलता है। यज्ञ का सूत्र, यज्ञ का सूत्र आपको यहीं से देखने को मिलता है, ठीक है। यज्ञ का सूत्र यहीं से आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। और कल हम लोग जैसे कि उपनिषद, पुराण जो है, अरण्यक, ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। अथर्ववेद को कल हम लोग पढ़ रहे होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। नमस्कार। बात